and I am here to explain the second chapter of RSCIT, which is known as Computer System, on my channel Learners. I have made PPT for you, and we are starting from the first page. वैसे तो फर्स्ट पेज ये है, लेकिन हम यहाँ से काम की बात जो है वो यहाँ से चालू करेंगे. What is a computer system? Integrated collection. A computer system combines hardware, software and peripheral devices working in harmony to process data efficiently. Okay? ये क्या है? एक इंटीग्रेटेड कलेक्शन है. कलेक्शन मतलब किसी चीज़ का ग्रुप. तो किसका ग्रुप है? अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो कि अपने साथ एक साथ काम कर रहे हैं और डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर रहे हैं. यही कलेक्शन है इस चीज़ का, और साथ में मिलकर काम करते हैं, और वो कहलाता है अपना कंप्यूटर सिस्टम. टास्क एग्जीक्यूशन इनेबल्स एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग, मल्टीमीडिया ऑपरेशन. ठीक, सिंप्लिसिटी से लेकर कॉम्प्लेक्स वेव तक ये अपना कंप्यूटर सिस्टम हमारा साथ देता है. ठीक है, आगे चलते. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पे देखो, पहला है सीपीयू, जो कि हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर अपना ब्रेन कहता है कंप्यूटर का, जो कि अपनी सारी जो ऑपरेशन है, प्रोसेसिंग काम जो है, वो सारे यहीं एग्जीक्यूट होते हैं और फिर अपने को आउटपुट मिलता है. दूसरा है स्टोरेज के लिए रैम, जो कि एक टेम्परेरी स्टोरेज है एक्टिव प्रोग्राम का, और डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू. ठीक है, ये मेमोरी का है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है. आगे देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस जो है, हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी. ठीक है, ऐसे डिवाइसेस ये क्या करते हैं? अपने डेटा को स्टोर करते हैं. ठीक है, इन्हें कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस. अब कोई ज़्यादा डेटा स्टोर करता है तो कोई कम. आगे देखते हैं. आगे अपना मदरबोर्ड, द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट एंड इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट. ठीक है, जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट है उनको कनेक्ट करता है, इनेबल करता है, और उनके साथ में जो टास्क एग्जीक्यूट करता है, ये सीपीयू में होता है. ठीक है, इनपुट डिवाइसेस ब्रिंगिंग इन, मैंने कल की क्लास में बताया था कि इनपुट डिवाइसेस सिंपली वही है जिसे हम याद करने की ट्रिक है अपनी. हम यहाँ देख भी सकते हैं कुछ एक चीज़ें पड़ी हुई है, जैसे कि अपने माउस है, सीपीयू है, पुट, एक्सेट्रा. इनपुट जो अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को अंदर डाले. इनपुट, पुट करे कहाँ? इन, कहाँ पर? अपने अंदर डालने मदद करे. जैसे कि आप फोटो में देख भी सकते हो, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम. ठीक है, इनका काम और इनका एग्जाम्पल साथ में दे रखा है. आगे देखते हैं. आगे है अपना, ये मैंने कल भी कराया था, आउटपुट डिवाइसेस प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन जो कि अपना ब्रिज बनाते हैं किन दोनों चीज़ों के बीच में? डिजिटल प्रोसेस एंड ह्यूमन परसेप्शन. ठीक है, रॉ डेटा को टेंगिबल और ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, टेंगिबल मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल जैसे हम जिसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल इसके दे दिया, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर. आई होप आप इन सब चीज़ों से क्या हो, फेमिलियर होंगे. ठीक है, क्योंकि बेसिकली प्रिंटर कहाँ यूज होता है? अपना सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में लाने के लिए. स्पीकर अपने ऑडियो डिवाइसेज है. ठीक है, प्रोजेक्टर आपने अपने स्कूल में देखा होगा कभी, जो अपना प्रोजेक्टर ऊपर लटका रहता है, उससे कुछ रेज जाती है और स्मार्ट बोर्ड पे आगे जाके जो भी अपना वीडियो है, जो भी ये चीज़ है, वो डिस्प्ले होती है. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी, द वर्क स्पेस. ठीक है, रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये कुछ तरह की मेमोरी होती है. जैसे आप देख सकते हो, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और तीसरी है अपनी कैश मेमोरी. ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ये वॉलेटाइल है. टास्क मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग एक्टिव प्रोग्राम एंड डेटा व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग. ठीक, जब कंप्यूटर चल रहा हो तो उसका क्या करते हैं? एक्टिव प्रोग्राम और डेटा स्टोरिंग जो काम है वो करता रहता है, साइमल्टेनियसली चलता रहता है. डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, जब पावर चली जाती है तो डेटा क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है. आगे चलो. रोम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स परमानेंट फर्मवेयर लाइक BIOS. मैंने कल भी बताया था BIOS का क्या मतलब होता है. ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कह लो, अकल. ठीक है, विच बूट्स अप द कंप्यूटर एंड परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन. ठीक है, जो क्या करता है? बूट करता है कंप्यूटर को
और उनका हार्डवेयर का इनिशियलाइजेशन मतलब कि स्टार्ट करने का काम करता है। आगे देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हम जिसे कहते हैं एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी दैट स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द सीपीयू सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट मेमोरी है और ठीक है ये स्टोर करती है अपने एक्सेस डेटा को और जो कि इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर द सीपीयू। ये बहुत ही फास्ट मेमोरी है जो कि स्टोर करती है अपने एक्सेस डेटा को और इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू को दिए गए होते हैं। आगे देखते हैं, आगे है अपना प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम दैट आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। ठीक है, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है यानी सीपीयू इनसे दोनों से अपने क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, रैम और रोम, ये होता है रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में अपना हार्ड ड्राइव आ गया, एसएसडी आ गया, यूएसबी ड्राइव्स आ गई जो कि क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। वर्चुअल मेमोरी यूजेस सेकेंडरी स्टोरेज एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम व्हेन फिजिकल मेमोरी बिकम्स फुल अलाउइंग द सिस्टम टू रन मोर प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम, ये आप याद कर सकते हो, वैसे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ। ओके, वैसे तो इसमें से एमसीक्यू आते हैं, इनके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में पूछ लेते हैं, कौन सी वोलेटाइल है कौन सी नॉन वोलेटाइल है। आगे देखते हैं, चेकिंग कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इन विंडोज 11। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर की जितना कंप्यूटर सिस्टम है कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर आप किसको कैसे अप्रोच कर सकते हो, उसकी सेटिंग्स है जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, इन विंडोज 11 कॉन्फ़िगरेशन की कुछ डिटेल जो है यहाँ पे आपको दे रखी है, जैसे प्रोसेसर इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस द स्पीड मॉडल नेम एंड कोर काउंट ऑफ योर सीपीयू जिस डिटरमाइन हाउ फास्ट योर कंप्यूटर। ये बताता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो कितना जल्दी टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन रन कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है। आप देखो इंस्टॉल्ड रैम शोज द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल फॉर रनिंग प्रोग्राम। ये क्या बताता है, अपना जितने भी अमाउंट का टोटल मेमोरी है वो अवेलेबल है रनिंग प्रोग्राम्स के लिए। ऐसे ही दो चीजें अपने सिस्टम टाइप है जो कि 64 बिट और 32 बिट का बताता है। 64 बिट सिस्टम कैन हैंडल मोर मेमोरी एंड रन मॉडर्न सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली। ठीक है, यहाँ पे 64 बिट के बारे में बताया कि वो जो है अपना अपना हैंडल कर सकता है डेटा को, सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली। ऐसे ही विंडोज स्पेसिफिकेशन दी है। तो आज था हमारा सेकेंड चैप्टर का सेकेंड डे फॉर द सेकेंड चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको मैं डे बाय डे क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म पे आ जाते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया उसमें आ जाते हैं। 3 ऑप्शन दे देंगे आपको इनपुट के आउटपुट के, तो वहां से आपको पूछ लेगा ठीक है कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। इसी होप के साथ कि आप जुड़े रहेंगे। मेरा नाम है संचित शर्मा और मैं विदाई लेता हूँ यहाँ से। थैंक यू फॉर विजिटिंग द वीडियो।